हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 9 का इंग्लिश का लेसन 2 ऑल अबाउट अ डॉग रिटन बाय A.G. गार्डनर। तो आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। I was traveling in a bus. It was a bitterly cold night, and even at the far end of the bus, the east wind cut like a knife. I was traveling in a bus. मैं बस में यात्रा कर रहा था। मैं यहाँ पे लेखक अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो लेखक बस में यात्रा कर रहे थे। It was a bitterly cold night. रात कैसी थी? रात बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। Bitterly cold यानी बहुत ही ठंड रात। Even at the far end of the bus. फार एंड यानी बस का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है जहाँ पे लेखक बैठे हुए थे। ईस्ट विंड कट लाइक अ नाइफ। वहाँ ईस्ट विंड यानी पूर्वी हवा लेखक को एक धारदार छुरी के तरह आघात कर रही थी। यानी जब भी उन्हें हवा महसूस हो रही थी वहाँ पे, या जब भी हवा चल रही थी, पूर्वी हवा चल रही थी, उन्हें वो हवा एक छुरी के तरह आघात कर रही थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो जगह जो थी जहाँ लेखक रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा ठंड जगह थी। द बस स्टॉप्ड एंड द two women and a man got in together and filled the vacant places. बस अगले स्टॉपेज पे, नेक्स्ट स्टॉपेज यानी अगले स्टेशन पे बस रुकती है और वहाँ पे दो वुमेन, दो औरत और एक मैन यानी एक आदमी उस बस पे चढ़ता है साथ में। टुगेदर यानी साथ में दोनों तीन लोग जो थे उस बस में चढ़ते हैं। एंड filled the vacant places. वेकेंट यानी खाली जगह, तो जो खाली जगह थी उनको वो भर देते हैं। यानी जो सीट, 3 सीट ही खाली थी, उन तीनों सीटों को वो आके उन पे बैठ जाते हैं और उनको भर देते हैं। द यंगर वुमेन कैरिड अ लिटिल पेकिनिन्स डॉग। जो यंगर वुमेन यानी जो थोड़ी कम उम्र वाली महिला थी, उन्होंने एक डॉग अपने साथ रखा था। उस डॉग, एक प्रजाति का डॉग होता है जिसे पेकिन्स डॉग कहते हैं। मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। इस तरह का डॉग वो अपने साथ ली हुई थी। एकदम छोटा सा प्यारा सा दिखने वाला एक डॉग अपने साथ लेके उस बस में चढ़ी थी। द कंडक्टर केम इन एंड टुक देयर फेयर्स। कंडक्टर आता है और उसका भाड़ा काटता है, उन तीनों लोगों का भाड़ा काटता है। देन हिज आईज रेस्टेड ऑन द बीडी आईड डॉग। और तभी उसकी नजर पड़ती है उस गोल गोल छोटे छोटे आंख वाले डॉग पे, कुत्ते पे। बीडी आईड यानी एकदम छोटे छोटे गोल गोल मोती के तरह, है ना, मोती कैसे छोटे छोटे गोल गोल होती है, उसके तरह आंख वाले उस कुत्ते पे कंडक्टर की नजर पड़ती है। आई सॉ ट्रबल कमिंग। लेखक पहले ही भाप लेते हैं कि कोई मुसीबत जो है आने वाली, कोई मुसीबत अभी आने वाली है। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैड बीन वेटिंग एंड ही इंटेंडेड टू मेक इट द मोस्ट ऑफ इट। तो ऐसे ही किसी मौके का वो कंडक्टर जो है इंतजार कर रहा था। वेटिंग यानी इंतजार करना, तो इसी मौके का कंडक्टर इंतजार कर रहा था और फिलहाल उसे ये मौका मिल गया है। तो उसे पूरी इच्छा है, इंटेंडेड यानी इच्छा, पूरा मन है कि इस चीज को जितना बुरा हो सके उतना बुरा बनाया जाए। यानी अभी पूरे झगड़े के मूड में वो है। आई हैड मार्क हिम एज द टाइप हु हैड अ जनरल वेग्यू ग्रीवियंस अबाउट एवरीथिंग। तो आई हैड मार्क्ड हिम, आई हैड मार्क यानी मैंने अभी जितना उसे महसूस, मतलब ऑब्जर्व किया, मार्क्ड यानी ऑब्जर्व, इतने देर में मैंने जितना उसे ऑब्जर्व किया, मुझे वह उस तरह का इंसान लग रहा था। दोज टाइप ऑफ हु हैड अ जनरल, है ना, इस तरह का इंसान लग रहा था जो लोग ज्यादातर वैग्यू ग्रीवियंस होते हैं। वैग्यू ग्रीवियंस किसे कहते हैं? वैग्यू यानी फॉल्स, झूठा, और ग्रीवियंस यानी आक्रोश दिखाने वाला, गुस्सा दिखाने वाला। तो ऐसे लोगों में से था कंडक्टर जो कि झूठ मूठ का गुस्सा दिखाता था हर चीजों पे, अबाउट एवरीथिंग, यानी किसी भी चीज पे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमेशा करते रहते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, ये यहाँ क्यों है, वो वहाँ क्यों है, ठंड है तो ठंड क्यों है, बरसात है तो बरसात क्यों है, नहीं बरसात नहीं है तो बरसात क्यों नहीं हो रही है ना, गर्मी है तो गर्मी क्यों है। तो इस तरह के लोग जो कि बात बात पे गुस्सा दिखाते हैं, ऐसे लोगों में कंडक्टर जो था एक था। ऐसा लेखक ने पहले से भापा था।
He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. तो उसका जो ये पर्टिकुलर ग्रीवियंस था, उसका जो ये पर्टिकुलर गुस्सा था, है ना, एक निश्चित रूप से जो एक गुस्सा था, वो खासकर उन्हीं पैसेंजर्स के लिए था जो कि उस बस में आते थे और आके बैठ जाते थे। तो बस में जो आके पैसेंजर्स बैठ जाते थे, इन्हीं पे जो कंडक्टर का गुस्सा होता था वो ज्यादा होता था। While he shivered at the door, shivered यानी कांपना, वो उस वक्त जो है उसे क्या करना पड़ता था, उसे बस के गेट पे खड़े होके ठंडी हवा महसूस करनी पड़ती थी जो कि एकदम छुरी के समान लगती थी, और उससे वो कांपता था, शिवर्ड होता था। तो वो उसके मन में एक तरह का जो थी हिंसा या फिर एक तरह का गुस्सा बोल सकते हैं, गुस्सा था। जो भी लोग आते हैं और बिना कोई कुछ किए वहां पे बैठ जाते हैं आराम से, तो उस आराम से बैठने वाले लोगों पे उसका ये पर्टिकुलर गुस्सा हमेशा हुआ करता था। You must take that dog out, he said. उसने कहा कि कंडक्टर ने कहा कि तुम्हें इस कुत्ते को लेकर बाहर जाना होगा। I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address, said the woman. She had evidently expected the challenge and knew the reply. Said the woman, है ना, woman बोलती है कि I shall certainly do not know nothing of the kind. मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करूंगी, यानी मैं इस कुत्ते को लेके बाहर नहीं जाऊंगी। You can take my name and address. तुम मेरा नाम और पता ले सकते हो, है ना। उसने मतलब एक तरह से उसने धमकी दे दिया कि तुम मेरा नाम पता ले सकते हो, किसी को भी दिखा सकते हो, कहीं भी कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करो, मैं इस कुत्ते को लेके बाहर नहीं जाऊंगी। और वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि she had evidently expected the challenge and knew the reply. क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि कुत्ते को अगर वो बस में लेके जाएगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसे टोकेगा, और कंडक्टर उसे टोकेगा, तो उसके बाद उनको क्या रिप्लाई करना है वो चीज वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखती है। तो जैसे ही कंडक्टर उसे टोकता है, वो कहती है कि तुम चाहे जहां भी कंप्लेन करो, मैं इस कुत्ते को लेके नहीं उतरूंगी। यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर। फिर कंडक्टर कहता है कि तुम्हें उस कुत्ते को लेके उतरना ही होगा, दैट्स माई ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर है। ऑर्डर कहने का मतलब जो चीज फोर्सफुली कराई जाती है, ऐसे चीज को कहते हैं ऑर्डर। आई वोंट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच वेदर, इट वुड किल मी, सेड द वुमन। तो वुमेन कहती है, महिला कहती है कि मैं इस कुत्ते को लेके इस इतने खराब कंडीशन में, ऐसे वेदर में, इतने ठंड भरी रात में ऊपर नहीं जाऊंगी। ऊपर जाने का मतलब है जो बस है वो डबल डेकर बस है, 2 तल्ले की बस है। ऊपर वाला थोड़ा खाली है, पिक्चर में देख पा रहे होंगे, और नीचे में लोग बैठे हुए हैं, 2 डबल डेकर बस। तो एक्चुअली कंडक्टर उसे बाहर नहीं, उसे बस के बाहर यानी बस के ऊपर जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन महिला जो है ऊपर जाने से इनकार करती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी ऐसे वेदर में, और अगर मैं गई तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, इट वुड किल मी, यानी इतनी ठंड है, इस ठंड में मैं मर जाऊंगी अगर मैं ऊपर गई तो। सर्टेनली लॉर्ड, सेड हर लेडी कंपेनियन, यू हैव गॉट अ कफ एज इट इज। तो उनके साथ जो और एक महिला उठती है, जो बस में 3 लोग साथ में उठते हैं, एक महिला, 2 महिला और एक पुरुष। तो दूसरी वाली जो महिला रहती है वो उन्हें कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सर्टेनली नॉट, यू हैव गॉट अ कफ एज इट इज, तुम्हें तो कफ है, तुम्हें तो खांसी है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इट्स नॉनसेंस, सेड हर मेल कंपेनियन। और उसका जो मेल कंपेनियन और एक जो पुरुष होते हैं उन लोगों के साथ, वो भी कहते हैं कि इट्स नॉनसेंस, ये बेकार की बात है, मत जाओ ऊपर, ऐसा तुम्हें नहीं जाना चाहिए। The conductor pulled the bell and the bus stopped. But bus doesn't go on until that dog is brought out. तो कंडक्टर है वो क्या करता है, बेल को पुल करता है, बेल को बजाता है, और बस रुक जाती है और कहता है कि दिस बस डजंट गो ऑन, ये बस और आगे नहीं जाएगा, until that dog is brought out, जब तक कि उस कुत्ते को लेकर तुम ऊपर नहीं जाओगे तब तक ये बस जो है चलेगी नहीं। He stepped onto the pavement and waited. वो उतर के पेवमेंट में खड़ा हो जाता है और रुकता है। पेवमेंट एक सड़क के किनारे जो आने जाने के लिए
रास्ता बनाया जाता है, सड़क से थोड़ा ऊंचा करके एक रास्ता बनाया जाता है जिसे पेवमेंट कहते हैं, फुटपाथ भी कहते हैं, है ना। तो उस तरह के फुटपाथ पे वो जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जो है बस को लेके आगे नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम उस कुत्ते के लेके ऊपर नहीं जाओगे। इट वॉज हिज मूवमेंट ऑफ ट्रियम्फ, ये उसका विजय का जो मूवमेंट है, मूवमेंट यानी समय, है ना। वो जानता है कि जो बात जो है वो उसी के पक्ष में है, यानी वो एकदम लॉ, एकदम कानून वाली बात बोल रहा है, तो वो जीत सकता है ना, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये उसी का वक्त है। ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड, उसी के लॉ जो है पूरी उसी के साइड में है, यानी पूरे लॉ वाली वो बात बोल रहा है। यानी जिस जगह पे की ये कहानी है, स्टोरी है, वहाँ पे कुत्ते को बस में लेके जाना एक तरह से क्राइम है, तो वो जो बात बोल रहा है वो सही है। एवरीबडी इन बस वॉज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड हर डॉग, लेकिन बस में जितने भी लोग रहते हैं वो सब उस लेडी के साथ रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसे ऊपर मत लेके जाओ, इसे यहीं पे बैठने दो। यानी पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है डॉग और उस लेडी के उस बस में बैठने से। दे टॉक्ड इन रेज्ड वॉइसेस, शेमफुल, कॉल द पुलिस, लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर बैक्स, यस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक। तो सभी जो है अपना वॉइस रेज करते हैं, सभी अपना आवाज ऊंची करते हैं और बोलते हैं कि शेमफुल यानी शर्मनाक, कॉल द पुलिस, कोई पुलिस को बुलाओ, लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, चलो सभी मिलके इसका कंप्लेन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर बैक। तो कोई कहता है कि चलो उसे कहते हैं कि हमारा जो भाड़ा है वो हमें वापस करे, लेट्स यस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम गिव आवर फेयर बैक, हाँ यही ठीक रहेगा, चलो सभी मिलके बोलते हैं कि वो हमारा फेयर, हमारा भाड़ा आगे वापस दे दे। ये बस तो आगे जा नहीं रही है और जब तक कि बस आगे जाएगी नहीं उन्हें वहाँ पे बैठ के कोई फायदा ही नहीं होगा, इससे अच्छा जो है वो अपना भाड़ा ले ले और आगे बढ़ जाए। द लिटिल एनिमल sat blinking at the dim lights, conscious of the trouble he had caused. The little animal यानी वो छोटा जानवर, वहाँ एक ही छोटा जानवर है वो कुत्ता, जो कि बैठा रहता है और बैठ के अपने आँख को टिमटिमाते रहता है। ब्लिंकिंग यानी टिमटिमाना, आँख को टिमटिमाते यानी बंद करना और खोलना। डिम लाइट्स में बस में जो लाइट है वो बहुत ही धीमी लाइट है, तो उस लाइट में अपने आप को टिमटिमाते हुए बैठा रहता है। एंड अनकॉन्शियसनेस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज, और उसे पता भी नहीं है कि उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इतना जो झगड़ा झमेला हो रहा है उसकी वजह से बस में, इस चीज के बारे में उस अनकॉन्शियस यानी बिना जाने, अनजाने में, है ना। तो बिना अनजाने में उसने जो ये ट्रबल क्रिएट किया है बाकी सारे लोगों के लिए, उस बारे में उसे पता भी नहीं है। The conductor came to the door. Some passengers demanded, "Give our fares back. You have engaged to carry us. You cannot leave us here all night." तो कोई जो है कंडक्टर को बुलाता है, फिर कंडक्टर डोर के पास, इन दरवाजे के पास आता है, फिर सब पैसेंजर्स मिलकर चिल्लाते हैं, "Give us our fare back. हमारा भाड़ा हमें वापस दे दो। You have engaged us to carry. तुमने जिम्मा लिया है हमें अपने जगह पे पहुंचाने का, हमें ढोने का, हमसे भाड़ा क्यों लिया? क्योंकि तुम हमें अपने जगह पे पहुंचाओगे, लेकिन तुम तो पहुंचा नहीं रहे, तुम तो बस को यहाँ पे रोक दिए हो। यू कांट लीव अस हियर ऑल नाइट, तुम हमें रात भर यहीं पे खड़ा नहीं रह सकते। तो ऐसा सभी मिलके जो है बोलते हैं कंडक्टर को। नो फेयर बैक सेड द कंडक्टर, कंडक्टर रिप्लाई करता है कि नहीं, कोई भाड़ा वापस नहीं मिलेगा। 2 or 3 passengers got out and disappeared into the light. फिर उसके बाद क्या होता है, 2-3 पैसेंजर्स बस से उतरते हैं, गॉट आउट यानी उतरना, और फिर अदृश्य हो जाते हैं उस रात में। अदृश्य हो जाना यानी शायद वो घर उनका आसपास ही होगा, तो वो पैदल ही जाना ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो उतर के पैदल ही चले जाते हैं या फिर कोई दूसरी व्यवस्था करते हैं जाने के लिए। The conductor turned on the pavement, went to the driver to have a talk with him. फिर कंडक्टर क्या करता है, वापस से पेवमेंट में चला जाता है और फिर उसके बाद ड्राइवर से कुछ बातें करता है। Another bus, the last one on the road, went by. और तभी
जो दूसरी बस है, जो कि उस रात की उस रोड की जो सबसे आखिरी वाली बस है, वो साइड से होके चली जाती है. It seemed indifferent to the shouts of the passengers to the stop. तो ये एक अलग तरह का सभी को महसूस होता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने उसे आवाज दिया रहता है वो सबको नकार के आगे बढ़ जाता है. तो ऐसा अक्सर होता है, जो सबसे लास्ट बस होता है या सबसे जो एकदम आखिरी वाला जो बस होता है, वो सारा दिन काम करने के बाद अक्सर यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम अपने पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन पे पहुंचा के जो अपने अपने घर जाएं ना. बहुत रात हो चुकी है, तो इसलिए वो जो है ज़्यादातर लोगों को रास्ते में इग्नोर ही कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. तो फिलहाल जो है पैसेंजर सभी मिलकर आवाज़ देते हैं उस लास्ट वाले बस को, लेकिन वो बस बिना सुने हुए ही आगे बढ़ के चला जाता है. अ पुलिसमैन स्ट्रोल्ड अप एंड लुक्ड एट इनटू द डोर. तभी एक पुलिस आता है वहां पे. और कैसे आता है? स्ट्रोल्ड अप यानी हिलते डुलते बहुत ही आराम से वो वहां पे आता है, बस के डोर पे आके रुकता है. द पैसेंजर्स ब्रस्ट आउट विथ इंडिजेंट प्रोटेस्ट एंड अपील्स. सारे पैसेंजर्स जो थे एक तरह का इंडिजेंट प्रोटेस्ट है, एक तरह का गुस्सा वाला आक्रोश दिखाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और अपील करते हैं. अपील यानी एक तरह का जो है उन्हें दया दिखाने के लिए कहते हैं, उनसे अपील करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं. इन्होंने बस यहाँ पे रोक दिया है, ये वापस आगे नहीं जा रहे हैं, सारी कहानी उन्हें बताते हैं पुलिस को. ठीक है, तो इस तरह का वो जो है अपील करते हैं पुलिस से. वेल ही इज गॉट हिज रूल्स यू नो, ही सेड जेन्युइनली. तो पुलिस जो है रिप्लाई करता है सभी की बात सुनने के बाद. वो पैसेंजर्स की बातें भी सुनता है और उसके बाद कंडक्टर की बातें भी सुनता है, और सभी सुनने के बाद वो लास्ट में रिप्लाई देता है कि वेल ही इज गॉट हिज रूल्स यू नो. तो सही बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, वो अपना रूल्स फॉलो कर रहा है ना. उसको वो हमने ही ये रूल्स बनाया है और वो उसे फॉलो कर रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं. जेन्युइनली वो ये बात कहता है. जेन्युइनली यानी बहुत ही आराम से हंसते हंसते ये बात कहता है कि जो रूल्स बनाया गया है, हम हैं रूल्स के रखवाले, तो अगर हम ही उससे मना करें ऐसे करने से तो ये तो गलत होगा. ठीक है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. देन ही वेंट अवे टू स्टैंड अ फ्यू यार्ड्स डाउन द स्ट्रीट. और फिर वो ये सब कह के उस बस से दूर, फ्यू यार्ड्स दूर चला जाता है, सामने के दूसरे वाले एक स्ट्रीट में चला जाता है. देयर ही वॉज जॉइंट बाई 2 more कॉन्स्टेबल्स. और वहां पे 2 कॉन्स्टेबल्स पहले से खड़े होते हैं, जिसको जाके वो ज्वाइन करता है. स्टिल द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट्स एंड कंडक्टर वॉक टू एंड फ्रो लाइक अ कैप्टन इन द आवर ऑफ विक्ट्री. है ना. तो अभी भी डॉग जो है अपना आंख ब्लिंक करते रहता है. ब्लिंक यानी बंद करना और खोलना, है ना. उसे टिमटिमाना कहते हैं. अपना आइस को टिमटिमाते रहता है. और कंडक्टर अभी भी पेवमेंट पे आगे नहीं बढ़ता, पेवमेंट पे चलते रहता है एकदम कैसे, लाइक अ कैप्टन इन द आवर ऑफ विक्ट्री. जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसमें जो एक कैप्टन है, अगर वो जीतने के बाद जिस तरह का चाल चलता है, उसी तरह का चाल फिलहाल ये कंडक्टर चल रहा है. अ वुमेन पैसेंजर्स वॉइस रोज अबव द गेल थ्रेटनिंग द बस कंडक्टर. एक वुमेन पैसेंजर का आवाज जो है लगातार आते रहता है. वो हमेशा उसका आवाज जो है, जितनी देर तक कंडक्टर वहां पे घूम रहा होता है उतनी देर तक वो वुमेन पैसेंजर चिल्लाते रहती है और बस कंडक्टर को थ्रेटनिंग यानी उसे डराते रहती है, उसे समझाते रहती है. बट ही वॉज कोल्ड एज द नाइट एंड हार्ड एज द पेवमेंट. पर वो कंडक्टर को ऐसे बोला जा रहा है कि वो कैसा रहता है, उसका दिल इतना कठोर है जैसे कि ये रात का ठंडक, है ना. इतना ही ठंड उसका दिल है और इतना ही हार्ड उसका दिल है जैसे कि पेवमेंट यानी जो सीमेंट और बालू का बना हुआ जो रास्ता होता है, उतना हार्ड उसका, उतना कठोर उसका दिल है और उतना ही ठंड है. यानी वो किसी भी हालत में पिघलने वाला इंसान नहीं है. She expressed her anger to the 3 policemen who stood up the street watching the drama. और वो कंडक्टर पे तो चिल्लाती है, इसके साथ ही वो अपना गुस्सा उन 3 पुलिसमैन पे भी दिखाती है जो लोग उस स्ट्रीट पे जाके खड़े रहते हैं और ये सारा ड्रामा को दूर से देखते हैं. वो सारे पुलिसमैन को भी वो जो है इन्वॉल्व करती है इन सब में. Then she came back
कॉल्ड हर कंपेनियन एंड वैनिश्ड, और फिर वो वापस आती है पुलिस वुलिस पे चिल्लाने के बाद, वापस आके अपने कंपेनियन अपने साथी को बुलाती है और फिर वो भी गायब हो जाती है। वैनिश्ड होना यानी गायब होना, यानी वो भी सोचती है कि चलो अब यहाँ पे रुकने से तो फायदा नहीं है, पैदल ही चल लिया जाए, तो वो भी वापस से चल जाती है। द बस वॉज एम्प्टिंग, बस जो है धीरे धीरे खाली हो रहा है, यानी धीरे धीरे जितने भी पैसेंजर्स है बस से उतर के पैदल ही या तो पैदल ही चले जा रहे हैं या फिर जाने का कोई दूसरा व्यवस्था कर रहे हैं। आई विल गो टू द टॉप सेड द यंग लेडी विद द डॉग एट लास्ट। तो लेडी जो है लास्ट में थक के हार के इतनी सारी बातें होने के बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं ऊपर में जाऊंगी। यू विल हैव न्यूमोनिया सेड द मैन, जो एक आदमी रहता है वो कहता है कि तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, अगर तुम ऊपर गई तो तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। यू विल हैव निमोनिया। When she had disappeared upstairs, the conductor came back and pulled the bell. जब वो ऊपर चली जाती है, डिसअपियर्ड होना यानी जब उसे लगता है कि जो वुमेन है वो भी इस नीचे वाले कंपार्टमेंट में नहीं है, पूरी तरह से गायब हो गई है यानी ऊपर चली गई है, तो कंडक्टर वापस से बस में चढ़ता है और बेल को बजाता है, यानी बेल बजाने के बाद जो है बस स्टार्ट करने के लिए वो बोलता है। बस वेंट ऑन, बस चलती है। ही स्टूड ट्रेम्प्ड, वो ऐसे खड़ा रहता है जैसे कि वो उसने बहुत ही है ना एक विजयी रूप की तरह, एक ट्रेम्प्ड यानी एक विजयी होकर खड़ा रहता है। उसने आर्ग्यूमेंट जीत लिया है, इसलिए वो एक ट्रेम्प्ड की तरह, एक जीते हुए इंसान की तरह वहां पे एकदम शान से खड़ा हो जाता है। While his conduct was criticized in his face by passenger, तो लेकिन बस चलते हुए भी बहुत सारे लोग जो थे बस में, जो पैसेंजर्स थे, वो उसके फेस पे ही उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसके मुंह पे ही उसकी आलोचना कर रहे थे कि तुमने ठीक नहीं किया, इतनी ठंड है, तुमने उसे ऊपर भेज दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है उसके मुंह पे ही उसकी आलोचना कर रहे थे। Then the bus developed engine trouble and the conduct went to the help of the driver. तभी बस में जो है एक तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। क्या हो जाता है? इंजन ट्रबल, यानी उसके इंजन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और कंडक्टर जाता है ड्राइवर से कुछ हेल्प मांगने। इट वॉज अ लॉन्ग जॉब, और पूरा ये काम होने में, इंजन ठीक होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। मीनवाइल द लेडी विद द डॉग स्टोल डाउन द स्टेयर्स एंड री एंटर्ड द बस। और इसी वक्त, जिस वक्त जो कंडक्टर है वो अपने काम में लगा हुआ है, इंजन ठीक करने में लगा है, और ये चूंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था तो उस टाइम में लेडी को जो है नीचे बुला लिया जाता है डॉग के साथ, और फिर वो वापस से री एंटर करती है बस में। री एंटर करना यानी वापस से आती है बस के अंदर। When the engine was put right, the conductor came back and pulled the bell. जब इंजन ठीक हो जाता है तब कंडक्टर वापस से बस में आता है और बेल बजाता है, यानी बस को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। Then his eyes fell on the dog and his hand went to the bell and rope again. फिर उसकी नजर उस डॉग पे पड़ती है, उस कुत्ते पे पड़ती है, और फिर वो उस बेल को बजाता है, रोप को खींचता है और बेल को बजाता है, यानी बस को रोकने के लिए कहता है। The driver looked around, the conductor pointed the dog and the bus stopped. ड्राइवर पीछे मुड़ के देखता है, ड्राइवर पीछे मुड़ के देख रहा है, यानी अभी तो इंजन ठीक हुआ, अभी तो फिर से बस चली, अभी फिर ये क्यों बेल बजाया, है ना। तो इसीलिए जो है ड्राइवर पीछे घूम के देखता है क्या बात हुई। तो कंडक्टर तभी कुत्ते की तरफ पॉइंट करता है, कुत्ते को दिखाता है कि देखो वापस से लेके आ गई है। फिर बस रुकती है। द होल स्ट्रगल बिगिन ऑल ओवर वंस अगेन। पूरा का पूरा ड्रामा, पूरा का पूरा स्ट्रगल फिर से वापस से होता है। द कंडक्टर वॉकड ऑन द पेवमेंट, द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट्स, द लेडी अगेन डिक्लेयर्ड दैट शी वुड नॉट गो टू द टॉप एंड फाइनली वेंट। कंडक्टर जो है फिर से बस रोकता है, फिर से वापस से पेवमेंट में जाता है, वहां पे कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, और फिर जो है कुत्ता अपना आंख टिमटिमाता है, लाइट्स में ब्लिंक करता है। द लेडी अगेन डिक्लेयर्ड, अगेन फिर से वो लेडी कहती है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि रात बहुत ठंड है, और फिर जो है ये सब चीज चलते रहता है। एंड फाइनली वेंट, और फिर वो लेडी ऊपर जाती है, फिर कहती है कि ठीक है मैं ऊपर जाऊंगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से होता है। द बस वॉज सून एम्प्टी एंड आई वॉज द लास्ट पैसेंजर लेफ्ट बिहाइंड।
बस जो है बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली है, यानी जहाँ पे बस रुकती है वहाँ पे पहुंचने वाली है। तो बस धीरे धीरे खाली हो रही है और लेखक जो है सबसे लास्ट स्टॉपेज पे उतरने वाले हैं, इसीलिए वो अभी सबसे एकमात्र पैसेंजर बचे हैं उस बस में। आई हैव गॉट माई रूल्स द कंडक्टर सेड टू मी। कंडक्टर लेखक को आके कहते हैं कि आई हैव गॉट माई रूल्स, मैंने अपना रूल्स निभाया, मैंने अपना, मुझे जो कार्य दिया गया है, मुझे जो काम दिया गया है, मैंने वो किया, मैंने रूल्स के थ्रू अपना काम किया। He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. उसने ये जंग जीती, जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ, जो स्ट्रगल हुआ, उसमें कंडक्टर की जीत हुई। तो उसने विक्ट्री तो पाई, लेकिन उसे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि उसे अपने आप को प्रमाणित करना है किसी के सामने। और ये ह्यूमन नेचर है, इंसान का ये नेचर है कि इंसान कभी भी कोई काम करता है तो उसका वो जस्टिफिकेशन करता है कि मैंने ये काम किया, भले ही वो काम सही हो या गलत हो। जैसे चोर चोरी भी कर रहा है, चोरी करने के पीछे भी उसका वो मकसद अपना बताता है, जस्टिफिकेशन देता है कि मैंने इस रीजन के पीछे जो है चोरी की है। तो ये ह्यूमन नेचर है। सिमिलरली यहाँ पे कंडक्टर भी, जो उसने रूल्स इतने सारे जो ड्रामा किया, गुस्सा किया, ये सब चीज का जस्टिफिकेशन उसके पास है और वो जस्टिफिकेशन वो किसी को देना चाहता है, अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है। तो वो किसके पास फिलहाल एक ही बचा है पैसेंजर, तो वो लेखक को ही है। अपनी रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स। लेखक ने कहा कि रूल्स हाँ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यानी किसी भी देश के लिए जो नियम कानून होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स लाइक द रूल्स ऑफ द रोड विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिव। कुछ रूल्स हार्ड एंड फास्ट होती है, हार्ड एंड फास्ट कहने का मतलब है फिक्स्ड होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। लाइक द रूल्स ऑफ द रोड, जैसे रास्ते के लिए या रास्ता में गाड़ी चलाने के लिए जो रूल्स, जो नियम बनाए गए हैं वो जैसी है उसको वैसे ही मानना होगा। विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिम, और इसको बदल नहीं सकते, अगर बदलेंगे तो क्या होगा, किसी की जान जा सकती है या फिर किसी के अंग प्रत्यंग टूट सकते हैं। तो अगर ऐसे रूल्स जिसमें किसी का हानि हो रहा है, ऐसे रूल्स को बदल नहीं सकते और इसी रूल्स को फिक्स्ड रूल्स कहते हैं। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर योर गाइडेंस लाइक दैट रूल अबाउट द डॉग। लेकिन कुछ रूल्स, कुछ नियम जो होती है वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होती है, यानी आपको बताती है कि आपको काम कैसे करना है। जैसे कि इस कुत्ते के लिए, डॉग के लिए जो रूल बनाया गया है, ये एक ऐसी रूल है जिसे आप चाहे तो चेंजेस भी कर सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यानी फिक्स्ड नहीं है, ये सिर्फ गाइडेंस देने के लिए है या आपको आइडिया देने के लिए कि आपको किस सिचुएशन में क्या काम करना है। यू कैन यूज योर कॉमन सेंस हेयर, आप यहाँ पे अपना सामान्य ज्ञान को यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपको ठीक लगे बोथ द पार्टीज के लिए वो फैसला ले सकते हैं। They are meant to be observed in the spirit, not in the letter for the comfort of the passengers. यानी इन रूल्स को, ऐसे रूल्स को लिखा गया है, जरूरी नहीं है कि जैसे लिखा गया है वैसे ही फॉलो करना है। लेटर्स, इसका मतलब उसका अक्षर दर अक्षर मानना ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इस ऐसे रूल्स को बनाया गया है क्यों? कंफर्ट ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर की सुविधा के लिए रूल्स जो है बनाए जाते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस ऐसे वक्त में अगर उस रूल्स को नहीं भी मानेंगे तो फिर चलेगा। यहाँ पे सिचुएशन कैसा था, यहाँ पे जो पैसेंजर्स है वो खुद ही बोल रहे थे कि ठीक है डॉग को यहाँ पे रहने दो क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। ऊपर से बस जो है ज़्यादा भरी हुई भी नहीं थी, बस एकदम खाली थी। हाँ, अगर वो डॉग ज़्यादा बदमाशी कर रहा होता, किसी को नोच रहा होता, किसी को काट लेता या किसी को परेशान करता, तो ऐसे सिचुएशन में वो उस लेडी को ऊपर जाने के लिए बोल सकता था। लेकिन यहाँ पे डॉग तो शांत सा बैठा हुआ था और बाकी लोगों को भी, बाकी पैसेंजर्स को भी उस डॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसीलिए लेखक कह रहे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य ज्ञान का प्रयोग करके ऐसे वक्त में उस डॉग को अगर रख भी लेते तो कुछ खास जो है इफेक्ट नहीं पड़ता। यू हैव केप्ट द रूल बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट। तुमने रूल्स को माना है लेकिन इसका स्पिरिट, इसका जो उद्देश्य है उसको तुमने तोड़ दिया। यानी उद्देश्य क्या है इस रूल को बनाने का, कि पैसेंजर्स को सुविधा हो, लेकिन यहाँ तो पैसेंजर्स को सुविधा हुई ही नहीं, उल्टा उनको और भी ज्यादा झेलना पड़ा, झगड़ा करना पड़ा, उसके बाद बहुत देर तक रुकना पड़ा। कुछ पैसेंजर्स पैदल ही चले गए और ऊपर से वो लेडी को परेशानी हुई। तो
इसमें तो पैसेंजर्स को उल्टा और ज़्यादा जो है सफरिंग करना पड़ा। तो इसमें तो ये रूल्स मानना ना मानना एक ही बात है। यू शुड माइंड योर रूल्स विथ अ लिटिल गुड विल एंड गुड टेम्पर। तो लेखक उसको और भी सजेस्ट करते हैं कि तुमको रूल्स मानना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, रूल्स मानो, लेकिन थोड़ा अच्छे दिल से मानो रूल्स को, और अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखो। टेम्पर कहने का मतलब है गुस्से को कंट्रोल में रख के, दिमाग शांत करके, कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान का प्रयोग करके रूल्स को मानो, तो जाके वो सटीक होगा। नहीं तो रूल्स मानने का कोई मतलब ही नहीं है। He took it very well, and when I got off the bus, he said good night quite amiably. तो उसने लेखक की बात को, उस कंडक्टर ने लेखक की बात को बहुत ही अच्छे से लिया। लेखक बोल रहे कि हाँ, उस कंडक्टर ने मेरे बात को बहुत अच्छे से लिया, और जब मैं बस से उतर रहा था तब उसने मुझे गुड नाइट कहा, क्वाइट एमिएबली। क्वाइट एमिएबली का मतलब है कि थोड़ा पोलाइटली से, थोड़ा अच्छे से बिहेव करके, जैसे कि उसे बात समझ में आई हो, ऐसा बिहेव करके उसने कहा कि हाँ, गुड नाइट। तो यहीं पे आपका ये लेसन खत्म होता है, ऑल अबाउट डॉग। और हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको मेरा जो ये एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।